यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का प्रश्न। जल्दी से निकाल लीजिए बुक में से। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद हम इस पर टिक लगाएंगे और फिर इसके सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि राठी ब्रदर्स की निम्नलिखित परीक्षा सूची से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ राठी ब्रदर्स प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट for the year ended on 31st December 2017। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो ये लिखा हमने टी। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये लिखा हमने टी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये लिखा हमने टी। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये लिखा हमने टी। सैलरी P&L अकाउंट में आता है, ये लिखा पी। रेंट P&L में आता है, ये लिखा पी। डिस्काउंट P&L में आता है, ये लिखा हमने पी। टैक्स P&L में आता है, ये लिखा हमने पी। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में आता है। डेटर्स बैलेंस शीट में आते हैं। कैश बैलेंस शीट में आते हैं। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में लिखा जाता है। फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिखा जाता है। परचेसेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैपिटल बैलेंस शीट में आता है। और सबसे लास्ट में यदि हम देखें तो उसने लिखा है 31 दिसंबर 2017 को जो स्टॉक है वो 1000 रुपीज़ है। ये ट्रेडिंग में भी आएगा, ये ट्रेडिंग में भी आएगा और ये बैलेंस शीट में भी आएगा। तो ये तो हमने टिक मार्क किए। अब हमें इसका बनाना है पहले ट्रेडिंग P&L और फिर बनाना है इसकी बैलेंस शीट। ओके, जब मैं ट्रेडिंग या P&L अकाउंट क्या कर रहा हूं, इन डिटेल्स से बना रहा हूं, तो मुझे याद रखना है कि यहां कोई अमाउंट यदि डेबिट में है तो यहां भी डेबिट में आएगा। कोई अमाउंट यहां क्रेडिट में है तो यहां भी क्रेडिट में आएगा, ओनली लेस अमाउंट को छोड़कर, ओनली लेस अमाउंट को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ऊपर लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये हमारा डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये जो 6 नाम हैं इन्हें हम पहले से लिख लेंगे। सवाल स्टार्ट करने के पहले ही हम इसको लिख कर रेडी रखेंगे। क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। परचेज डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में। परचेज डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में। परचेस में से परचेस रिटर्न को लेस करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे। तो पहले ये नाम लिख लेना है, जब इनके अमाउंट आएंगे तो अमाउंट उठा के डायरेक्ट लिख लेंगे हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट में दिख रहा है तो ये ऐसे कैसे उठा के यहाँ डेबिट में लिख देंगे हम। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट का कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। तो ये लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक। अच्छा हाँ, सबसे पहले ये जो बाहर क्लोजिंग स्टॉक देता है इसको सबसे पहले लिख दिया करो, क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, इसको सबसे पहले लिख दिया करो। क्लियर, ताकि हम भूलने का मैटर ही खत्म हो जाए। ओके, हाँ अब यहाँ ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। कितने रुपीस दिया है? बोले सर 1900। डेबिट है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। ये लिखा हमने 1900। फिर है आपका परचेसेस, डेबिट है तो डेबिट में आएगा।
ये लिखा हमने परचेसेस 3600, अंदर लिखेंगे क्योंकि अभी परचेस रिटर्न लेस करेंगे ना, फिर बाहर करेंगे। ओके, सेल्स रिटर्न 60 रुपीज है। सेल्स रिटर्न, ये रहा सेल्स रिटर्न, तो यहां लिख देंगे हम 60 रुपीज, ये लिखा हमने 60 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आगे चलें हम। आगे उसने दे रखा है वेजेस, क्या दिया हुआ है? वेजेस। तो वेजेस कहाँ आएगा आपका? डेबिट साइड में आएगा, तो वेजेस को डेबिट में लिखेंगे। ठीक है भाई, वेजेस का जो अमाउंट है वो है 700, तो ये लिख दिया हमने 700, ये हो गया हमारा वेजेस। और देखिए टी नाम कहीं लगाया है क्या आपने डेबिट साइड में? बोले सर टी नाम अब किसी में भी नहीं है। इधर आ जाइए क्रेडिट साइड में। सेल्स कितना है? 7000, तो यहां लिख देंगे सेल्स का अमाउंट 7000। 7000 में से 60 रुपए क्या करेंगे हम? सेल्स रिटर्न के लेस करेंगे। 7000 माइनस 60 एज इक्वल बाहर कितना आ जाएगा? 6940 आ जाएगा। ओके, और टी नाम परचेस रिटर्न में है, परचेस रिटर्न में है, तो ये कहां दिया है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में नहीं आएगा, जहां प्लेस है उसका वहीं आएगा। लेस वाले आइटम में रूल अपन नहीं लगाते हैं, है ना। तो 40 रुपीज है, तो यहां से 40 रुपीज क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। 3600 माइनस 40, 3560 रुपये बचेगा, बाहर कर देंगे हम। और ट्रेडिंग के नाम से कोई भी अमाउंट मुझे नहीं दिख रहा है भाई, तो ट्रेडिंग हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट। क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, 7940 रुपये दिख रहा है। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो किस नाम से लिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। गुड, ये लिखा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका अमाउंट यहां निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? क्रेडिट की टोटल लगाएंगे सबसे पहले, तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट की टोटल 7940। इसमें से ये जो डेबिट साइड की 3 अमाउंट है ना, इन तीनों अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड करके लेस कर देंगे। तो तीनों अमाउंट की टोटल लगाते हैं, तो ये डेबिट साइड की टोटल 6160, लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए लेस करते हैं हम, 1780 आ रहा है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसे उठाकर यहां पर क्या करेंगे? आप लिख देंगे। तो चलिए ये लिखा हमने 1780, टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये 7940 7940, इतना जो हमने कैलकुलेशन किया है ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना? ये ट्रेडिंग अकाउंट बना है। अब हमें इसका बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें इसका क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं डेबिट साइड में, इसे उठाकर हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं हम इसे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1780 1780। ओके, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उन अमाउंट को देखेंगे जिन पर हमने पी टिक करा है, हम उन अमाउंट को देखेंगे जिनमें हमने पी नाम टिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहां सैलरी दिया है डेबिट में। कहां दिया है? डेबिट में। तो हम भी कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने सैलरी, कितना है? 300, ये लिख दिया 300। रेंट 100, तो रेंट ऐसी कैसी 100 आ जाएगा। डिस्काउंट भी 100, तो ऐसे कैसी डिस्काउंट आ जाएगा 100। टैक्स 60 रुपीज डेबिट में है, तो ऐसे कैसे 60 रुपीज डेबिट में आ जाएगा। और देखिए 4 अमाउंट के अलावा और कुछ है? P&L का निशान कहीं लगाया है कि हमने? नहीं लगाया है सर। बस कंप्लीट हमारा। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, ये लगा दी 1780। इसमें से डेबिट कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है। देखो ना आप, इस साइड की टोटल क्या है? कम है। और जब डेबिट में कम पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? आपका नेट प्रॉफिट। जब डेबिट में कम पड़ता है तो क्या कहलाता है? वो नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे निकालें? क्रेडिट साइड की टोटल जो है हमारी 1780 है। जी बिल्कुल है क्रेडिट साइड की टोटल। इसमें से डेबिट साइड की ये जो टोटल है 560 रुपए, इसे क्या कर देंगे हम? लेस करेंगे।
तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या कर रहे हैं हम, लेस कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए 1780 में से 560 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। चलो लेस करो फटाफट। तो लेस करने पर आ रहा है 1220 रुपए, 1220 आ रहा है। ये जो 1220 आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी बनानी है बैलेंस शीट। बोली उसने बैलेंस शीट बनाने को, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 नाम नोट कर लेंगे लाइन से। कैपिटल लिखना है, लेस ड्राइंग करना है आपको, और एड नेट प्रॉफिट करना है। ये 3 नाम सबसे पहले लिख लिया करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के कंटेंट उठाएंगे। बट पहले ये तीनों नाम लिख लिया करो, हमेशा हमेशा लिख लिया करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम क्रेडिट साइड से चलें, नहीं डेबिट साइड से चलते हैं, तो क्या दिख रहा है अपने को, ड्राइंग्स। अच्छा, बैलेंस शीट में जब अमाउंट लिखते हैं तो हमने क्या नियम बताया था, जो डेबिट में मिलेगा, जो डेबिट का कंटेंट होगा वो उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, असेट्स में आ जाएगा। और जो क्रेडिट के कंटेंट होंगे बैलेंस शीट के, वो यहाँ लायबिलिटी डेबिट में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम ड्राइंग। ये यहाँ प्लेस फिक्स है इसका, तो यहीं आएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं देखेंगे हम। ड्राइंग का प्लेस यहाँ फिक्स है, तो फिर यही लिखना है। फिर इसमें रूल या ट्रिक नहीं लगानी हमें। तो ड्राइंग कितना है बेटा आपका, 800, वो लिख दिया हमने। ओके, डेटर डेबिट में है, डेटर डेबिट में है, उठकर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। ये लिख दिया हमने। डेटर का जो नाम है वो तो हमने लिख दिया। इसका अमाउंट देखिए ना, डेटर का कितना है, 1120, तो यहाँ जाएगा आपका 1120। ओके, डेटर के बाद में आगे बात करें हम, तो कैश इन हैंड है, डेबिट है, उठकर कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने कैश इन हैंड। अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपीज़। कैश एट बैंक डेबिट में है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये लिख दिया हमने कैश एट बैंक। अमाउंट है आपका 1160, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1160। फिर फर्नीचर डेबिट में है, कहाँ आएगा, क्रेडिट में। अमाउंट इसका 200, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। तो ये तो मैंने डेबिट से उठाकर कहाँ लिख दी, क्रेडिट में। अब ये जो क्रेडिट में है, इन्हें उठाकर कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो क्रेडिटर क्रेडिट में है, उठकर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। ये लिख दिया हमने क्रेडिटर। कितना अमाउंट है, 1000, तो ये लिखा 1000। ओके, फिर कैपिटल है, तो कैपिटल क्रेडिट, तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, 2160। क्लियर। इतना सब लिखने के बाद देखो मैंने ये सारी अमाउंट लिख दी। फिर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ नेट प्रॉफिट की जरूरत है, बाकी सभी लिख दिया हमने। किसकी जरूरत है आपको, नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से लाए हम, अरे बनाया था ना पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, तो वहां से उठा लेंगे हम। तो हमारा जो पी एंड एल अकाउंट था, इसमें नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 1220 रुपए। तो ये जो 1220 रुपए है, इसे उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो 1220 हमने यहां लिखा। क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो चलिए 1360 में 1220 रुपए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 0 का 0, 6 और 2 कितना होता है, 8, 3 और 2 5, और 1 और 1 2, 2580 बाहर आया। कैपिटल में से ड्राइंग को लेस किया, तो 2160 में से 800 लेस किया, तो 1360 आया। इसमें नेट प्रॉफिट को हमने ऐड करना है, तो इसे ऐड किया, इसे और इसे ऐड किया, तो बाहर अमाउंट आ गया आपका 2580 रुपए। कंप्लीट। क्लोजिंग स्टॉक और देख लें, लास्ट में ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहां आ जाएगा आपका
क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है सर 1000 है। दैट्स ऑल। अब हमारे सारे कंटेंट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जब हमारे सारे कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं तो क्या लगा ले, हम टोटल लगा ले। यदि दोनों तरफ की टोटल बराबर आ गई इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट सही है और जो पीछे ट्रेडिंग P&L बनाया है वो भी सही है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं, देर नहीं करते हैं अपन। लाइबिलिटीज की 3580 दिख रही है, असेट्स की लगाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 3580 रुपए। तो असेट्स 3580 और लाइबिलिटीज भी कितना आ रहा है 3580, 3580 3580। तो दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स मेरा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां कंप्लीट हो जाता है।